हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। जैसे ही एक लर्नर, एक स्टूडेंट अपने घर से निकलता है और सोचता है कि यार मैं आईटी इंडस्ट्री में जाऊंगा, डेवऑप्स इंजीनियर बनूंगा, क्लाउड सर्विसेज सीखूंगा और बहुत कुछ करूंगा लाइफ में, उसके सामने आ जाता है इंटरव्यू, उसके सामने आ जाता है स्ट्रगल, उसके सामने आ जाती है लाइफ। और उन सारी हर्डल्स को पार करते करते वो समझ जाता है कि भैया ये चीजें ना एक्चुअल में कुछ स्ट्रैटेजीज के थ्रू, कुछ टेक्निक्स के थ्रू हमें अपना डेवऑप्स का इंटरव्यू क्लियर करना है। दोस्तों, डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 2 हो चुका है खत्म, और बैच 2 से जितने भी लोग प्लेस हो रहे हैं, मैंने उसके बारे में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था और आप सबने बहुत प्यार दिखाया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और आपने ये भी बोला कि भैया कभी उनको चैनल पे लेके आओ और बताना कि उनका क्या स्टोरी है, उनके क्या स्ट्रगल्स थे, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। तो चलो, भैया ने आपकी सुन ली और आपके सामने आ रहे हैं हमारे सारे डेवऑप्स इंजीनियर्स। सो मीट द डेवऑप्स इंजीनियर्स हु हैव रिसेंटली क्रैक्ड डेवऑप्स का रोल। इन्होंने रिसेंटली डेवऑप्स इंजीनियर बने हैं और इतना प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। सब लोग साथ में बैठे हुए हैं, तो मिलिए ऋषिकेश, जयदीप, हेलो प्रफुल्ल। एवरीवन। हेलो कैसे हो सब हेलो। लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एकदम बढ़िया है। कैसे हो शुभम भैया? हम लोग भी खुश हैं। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो यार अपने बारे में, कोई भी। जयदीप, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो मेरा नाम जयदीप है, जयदीप दत्ता, एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। सो आई हैव जॉइंड शुभम क्लास इन दिसंबर 24। और सबसे बढ़िया बात यही थे कि हम YouTube देखते थे, उनका वीडियो देखते थे। फिर मुझे अचानक ऐसा लगा कि इस लड़के में कुछ तो है, तो पढ़ा सकते। इतना मजे से पढ़ाते और देखो कहाँ आ गए हम। मतलब जॉब भी लग गए, हम भी खुश, वो भी खुश, सब कुछ खुश, मेरे घर वाला खुश, वो भी खुश। मैं अभी डेवऑप्स इंजीनियर के रोल में ही मिला है, एज्योर डेवऑप्स मिला है मुझे, PwC कंपनी में मिला है। और मैं TCS में काम करते थे। 4.5 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है वहाँ पे। यही मैं करते थे। डेवऑप्स उतना नहीं था, लेकिन हाँ, मैं स्विच किया डेवऑप्स में और सब कुछ मुमकिन हुआ बस शुभम भैया की वजह से। वो अगर नहीं होता तो मेरा डेवऑप्स बनने का नहीं चांस नहीं था। अरे नहीं, बन गए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो और बताओ जरा, प्रफुल्ल, अपने बारे में बताना जरा। मेरा नाम प्रफुल्ल है। मैं बेसिकली नागपुर से हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड तो मैकेनिकल है। वही मुझे डेवऑप्स इंजीनियर की पोजीशन मिली है इंदौर लोकेशन में, तो मैं मल्टी क्लाउड पर हूँ अभी। यही है शुभम सर का कोर्स देखकर। पहले तो मुझे बेसिक क्लाउड के बारे में ही पता था। सर का क्लास ज्वाइन मैंने फरवरी में किया। उनकी क्लास ऑलरेडी चालू हो गई थी। फरवरी में मैंने क्लास ज्वाइन किया, देन डेवऑप्स के बारे में पढ़ा, एक्सप्लोर किया और फरवरी एंडिंग में ही मुझे जॉब लग गई यहाँ पर। सब आपका कोर्स एंड वही है पढ़ाने का तरीका। तो आपका अभी टाइटल है डेवऑप्स इंजीनियर। यस। इससे पहले क्या था टाइटल? इससे पहले कहाँ पे? पहले सिस्टम इंजीनियर था मैं, और मुझे 5 मंथ का एक्सपीरियंस है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। प्रफुल्ल, ऋषिकेश भैया, हमारे कम्युनिटी लीड भैया, क्या चल रहा है? हेलो एवरीवन। कुछ नहीं, डेवऑप्स इंजीनियर बन के मस्त अच्छा लग रहा है। ऑटोमेशन कर रहा हूँ रोज अभी। हाँ, फाइनली डेवऑप्स इंजीनियर मेरे आगे। सही लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो कम्युनिटी लीड ट्रेन विद शुभम से डेवऑप्स इंजीनियर, कर दोनों पोजीशन पे लगा लो, मैं तो क्या ही बोलूंगा। मैं तो बीकॉम से भी लगा लूंगा। बीकॉम से कम्युनिटी लीड से डेवऑप्स इंजीनियर। क्या बात है, बीकॉम से डेवऑप्स इंजीनियर बने हो? हाँ, ये होगी ना बात। बीकॉम 2022 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अक्टूबर में रिजल्ट लगा था। फिर सोचा कि कुछ करना है, जावा पढ़ लिया, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर यूट्यूब वीडियो देख रहा था, लिनक्स सीखा। देन आपके बारे में पता चला, यूट्यूब पे एक वीडियो आ गई, तो आपके जो बूट कैंप वाला है उससे स्टार्ट किया। देन मुझे लगा कि फ्री में इतना सीखने को मिल रहा है, तो क्लास ज्वाइन करके तो और ज्यादा मिलेगा। देन मैंने आपके क्लास लगा ली। फिर तो कम्युनिटी इतनी अच्छी मिल गई। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। सबको पता है, जिसने बैच ज्वाइन किए सबको पता है कि आपका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आपकी जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी इज द बेस्ट। कभी भी कोई भी कभी भी कैसे भी आंसर कर देता है। कुछ भी पूछो, अगर नहीं किया तो आप कर देते हो। और मुझे पता है कि मेरे सवालों का जवाब आपने रात में 3-3 बजे दिया है। तो सच में थैंक यू, आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। शुक्रिया बहुत सारा।
एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कम्युनिटी के बारे में। कितना भी काम में क्यों ना, ऑफिस में क्यों ना, आंसर मिल जाएगा, इतना श्योरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। यस ये मैंने भी देखा है, मेरे भी क्वेश्चन Yes. रहते हैं ना, सब लोग और रहते हैं। और नॉट ओनली हाँ। आंसर्स, कभी कभी तो लोग मतलब जूम कॉल भी स्टार्ट कर देते हैं, लोग पढ़ाते भी है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि शुभम भैया ही पढ़ाते, लोग आते पढ़ाते, बिना बताए कि पढ़ाते, घंटे पे घंटे पढ़ाते, और अच्छा लगता है, मतलब दिल से अच्छा लगता है कि राइट। ऐसा नहीं कि बस शुभम भैया लीडर है, और भी सारा लीडर है, और हाँ। इतना मेहनत करते अरे हैं, हमारे उनको देख के एक कम्युनिटी में सभी लीडर है। सब तो लीडर एक है। इंस्पिरेशन सब मिलता है लीडर। कि अगर वो अगर पढ़ाते हैं, वो अगर उसको अगर आता है तो हमको क्यों नहीं आते, तो ऐसा इंस्पिरेशन होता है। तो ये बहुत कम्युनिटी बहुत बेस्ट चीज है जो शुभम भैया ने मतलब तैयार किया है। पैसे देके कोई भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कम्युनिटी बिल्डअप करना और उस नहीं कम्युनिटी मिलता। को मेंटेन करना, जैसा डेवऑप्स क्या करते हैं ना, एप्लीकेशन को बनाते हैं, डेव टीम से लेते हैं, ऑपरेशन में डाल देते हैं, प्रोडक्शन में डालते हैं, लेकिन उसके बाद जो मॉनिटरिंग होता है 90% का डेवऑप्स का काम होता है। वही चीज यहाँ पे होता है एक्चुअली, ओ जो बढ़िया। मेंटेनेंस होता है ना, तो मतलब 100%। सच में वो एकदम सही है। मतलब वो अगर नहीं सही, होता तो करेक्ट है। हम कहीं गिर जाते, मतलब हाँ पढ़ते फिर निकल जाते, फिर जो प्रैक्टिस का जो तजुर्बा वो हम करेंगे वो बहुत जरूरी है। हाँ सुनील भाई, यस। आप बताइए, आपका क्या टाइटल मिला है नया नया? हाँ, तो मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं भी कोलकाता से बिलोंग करता हूँ एज जयदीप, बट मैंने इंजीनियरिंग बैंगलोर से कर रखा है। मैंने स्टार्ट किया था एज ए हेल्प डेस्क इंजीनियर, इट्स काइंड ऑफ लाइक हाउ मैं हेल्प यू टुडे, ऐसा वाला जॉब से स्टार्ट किया था। सपोर्ट जॉब से स्टार्ट तो किया। फिर मैंने 2 साल भी मैंने 2 साल यही काम, 2.5 साल यही काम किया एचपी में। देन मैंने मूव किया टीसीएस में, और उसके बाद मैंने फिर वहां से काम करते करते फिर मैंने डेवऑप्स, अब मेरे को एक था कि मेरे को एनी हाउ डेवऑप्स इंजीनियर मेरे को बनना है। तो मैंने बहुत ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने इवन बिफोर कोरोना फिजिकल क्लासेस भी लगाई, वो 15,000 रुपये का था, फिर कोरोना आया, कोचिंग सेंटर भाग गए, मेरा पैसा भी डूब गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 2-3 और लेक्चर फॉलो किया, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने आपका एक दिन वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, ये बंदा जो मतलब जो मेरे को चाहिए हिंदी में, कोलकाता से है तो ज्यादा उतना इंग्लिश एक्सपोजर नहीं था हम लोग के समय, ठीक है, तो जो हिंदी में मेरे को चाहिए वो मेरे को जो कनेक्ट कर पा रहा है वो चीज समझ में आ रहा है मेरे को। तो वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, और चूंकि फ्रैंक मेरे को लिनक्स का एल भी नहीं आता था, और मैं आज इस कंडीशन में हूँ कि आप कोई भी सेल स्क्रिप्ट दो मैं लिख सकता हूँ, अब ठीक अभी है। आप आई थिंक और मेरे को आपका टाइटल क्या, आई थिंक सीनियर पे हो आप? मेरा टाइटल मिला सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर। सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर, बाप रे। हाई को एक कितनी मिली फिर? मेरे को हाइक अराउंड 180% की हाइक मिली है। 180%? इतना मोटा पैसा? बाप रे, बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी बहुत मिला। ज्यादा मिली है। हाँ, मेरे से पूछा गया था कि वाई यू आर लुकिंग सो मच हाइक, तो मैं बोला कि मैं एक ही कंपनी में 4.5 साल था, बट स्टेबिलिटी मैटर करता है कहीं ना कहीं। तो फिर उन लोगों ने मान किया, मेरा इंटरव्यू सही हुआ, तो फिर आप हो गया। बढ़िया। और हाँ, आज ऑफर भी आया। आज ऑफर भी आ गया, एक और ऑफर है आपके आपके हाँ, पास बहुत ऑफर आए थे ना? हाँ, टोटल मेरे पास 4 ऑफर है टोटल 4 है ना? चलो हम आपस में अभी, बांट लेते हैं। और 2-3 पाइपलाइन में भी है। 2-3 पाइपलाइन में तो जो व्यूअर्स है उनको भी थोड़ा दे देते हैं, तो बढ़िया है यार। आप बढ़िया कर रहे हो यार। इसका एक्चुअल CI/CD पाइपलाइन चल रहा है। बहुत ही सही यार, अच्छा किया। बट चलो, हम लोग आपसे मिल तो लिए, बट आपके ना कुछ इनिशियल स्ट्रगल्स रहे होंगे, कुछ दिक्कतें रही होंगी, कुछ मतलब हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनने के जर्नी में क्या-क्या स्ट्रगल्स देखने को मिली थी? जैसे ऋषिकेश, आप बता सकते हैं, आपने बताया कि आप बीकॉम से हो, तो बीइंग अ बीकॉम, हाँ क्या वो एक स्ट्रगल जैसा था? हाँ, मतलब मैं पूछता था किसी से, मतलब मुझे जॉब करनी थी कहीं ना कहीं, घर में कोई नहीं था मतलब ऐसे कमाने वाला, तो मैं सोचा आईटी में जाऊँ। तो सबसे मतलब बड़ों से पूछ रहा था कि बीकॉम से आईटी जा सकते हैं क्या, तो मोस्टली सब बोलते थे कि हार्ड होगा, बीकॉम से नहीं लेते, कंपनी वाले नहीं लेते। मैंने भी अभी जो अप्लाई किया था पहले, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा था, लेकिन अप्लाई किया था तो नहीं आ रही थी उतने। लेकिन अभी आपने बताया कि लिंक्डइन भी बढ़ाना चाहिए, जो पढ़ रहे हो उसको शेयर करने से भी लोगों को पता चलता है कि आपके पास स्किल है, आप शोकेस कर रहे हो। तो तब मुझे थोड़ा मतलब रीच आने लगा, मतलब लोग सामने से पूछ रहे थे कि क्या इंटरेस्टेड हो आप, ऐसे करोगे? तो
वो हुआ कि हाँ होता है स्टार्टिंग में हाँ स्टार्टिंग में होता है कि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे बीकॉम से, मतलब नॉन आईटी से आईटी में नहीं जा पाओगे, लेकिन आपको अगर इच्छा होगी आप कर सकते हो तो आप कर ही लोगे। क्या बात है, क्या बात है। तो इनिशियल स्ट्रगल से आप निकले। प्रफुल्ल, आपके भी कुछ इनिशियल स्ट्रगल्स रहे होंगे। मेजर तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन रहा मैकेनिकल था। से डेवऑप्स में गए हो यस। यार? मतलब यहाँ पे ऐसा कोई है जो कंप्यूटर साइंस है? मैं इलेक्ट्रिकल ओ भाई। कोई नहीं है, मैं सब नॉन मैं आईटी। इलेक्ट्रॉनिक से हूँ। मैं ही हूँ मैं सिर्फ। इलेक्ट्रॉनिक से यार मतलब ये तो मिथ चला, भूल वो जाओ मिथ आप लोग डिस्ट्रॉय यार। हो चुका है। ये मिथ है यस। कि कंप्यूटर साइंस सीएसआईटी वाले लोग ही डेवऑप्स क्लाउड में जा सकते हैं, तो मतलब आज भूल जाओ इस चीज को, क्योंकि आई यस। थिंक लोग बोलेंगे आपको खाली कि नॉन आईटी वाले नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। कर वाओ। सकते हैं। यार 4 लोग सामने बैठे, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? मैं एक तो पता है, एक तो मैं कोशिश कर रहा था कि भाई कर सकते हो तुम, थोड़ी मेहनत और डालो। नहीं सर, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नॉन आईटी वाले हैं तो वहां पे तो रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता। अरे भाई रुको, हम कराते हैं। तो सुनील, आपका बैकग्राउंड क्या था? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। बट मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा हाँ। इंजीनियरिंग में परसेंटेज बहुत कम था, 56% था, दैट्स इट। पढ़ने ओ में अच्छा नहीं था मैं। बढ़िया, 56%। तो आज सीनियर डेवऑप्स, तो मतलब आपके मार्क्स इतने मैटर नहीं करते जितने भी नहीं, आप हो। आप उसके बाद क्या करते हो वो मैटर करता है। तो यार मार्क्स भी मैटर नहीं करते, ना डिग्री मैटर करती है, क्या मैटर करता है फिर भैया मुझे बता दो। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप स्किल्स कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, बट आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है? जयदीप, आपको क्या लगता है क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा? मैटर तो जो करता है, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ। फिर मैंने टीसीएस ज्वाइन किया 2018 में, और वहाँ पे बहुत उम्मीद लेके गए थे कि मुझे डेवलपमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन मुझे मिला था एक सपोर्ट प्रोजेक्ट, जो भी अच्छा ही था। लेकिन बाद में पता चला कि इससे कोई फ्यूचर नहीं हो रहा है। कंपनी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, कंपनी बहुत ही अच्छा है। हर कोई कंपनी अच्छा ही करते हैं लोगों के लिए। लेकिन वो गलती हम लोग का ही है कि हम लोग पाथ ढूँढ नहीं पाते। और इसी इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब इसी जगह मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो जर्नी डेवऑप्स का पढ़ाई का स्टार्ट किया था, वो एक्चुअली स्टार्ट किया था अगस्त 21 में। और अगस्त 21 में मैंने ये ढूँढना स्टार्ट किया कि डेवऑप्स क्या है, इसमें क्या-क्या होता है, इस अम्ब्रेला के अंदर कौन सा टूल्स आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैंने आज एक जेनकिंस का वीडियो देखा, कल मुझे कुबरनेटिस दिख गया यूट्यूब में, मैं कुबरनेटिस के अंदर घुस गया। फिर क्या हुआ, मुझे देखा कि कोई तो लिनक्स अच्छा पढ़ा रहा है, मैं उस उधर घुस गया। तो एक जो पाथ होता है ना, वो नहीं था हमारे पास, मेरे पास। रोड मैप तो नहीं मिला। वो एग्ज़ैक्टली वो नहीं मिलता, और इसीलिए ना 2022 के एंड तक मैं आ गया, और मुझे मुझे डेवऑप्स का 0% आता था। मुझे बस ओ, नाम याद आते थे, लिनक्स क्या चीज़ है। पर हाँ, लिनक्स थोड़ा बहुत आते थे, लेकिन उतना भी नहीं। शेल स्क्रिप्टिंग आते थे, या फिर कुबरनेटिस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस मुझे नाम आता है, बस डेवऑप्स क्या चीज़ है मैं डेफिनेशन कह सकता था। उससे उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। फिर मैंने शुभम भैया का यूट्यूब वीडियो देखा, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते, शायद ही कोई है जो हिंदी में इतने अच्छे से पढ़ाते। इंडियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, वो हिंदी में भी पढ़ाते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि वो कनेक्ट कर पाते हैं हमसे, यही सबसे बढ़िया बात है। तो उसके बाद मैंने क्लास जॉइन किया, और वहाँ पे जो पाथ उन्होंने सेट कर दिया था कि पहले 2 दिन हम लिनक्स पढ़ेंगे। इतना अच्छे से लिनक्स उन्होंने पढ़ाया, और उसी दिन हमने असाइनमेंट भी खत्म कर दिया। डाल दिया लिंक्डइन में, जैसे उन्होंने कहा था कि लिंक्डइन में डालो, नहीं डालोगे तो तुम्हारा कंप्लीशन नहीं होगा कोर्स का। हम डाल दिए। बाद में पता चला कि वो कैसे-कैसे वो हेल्प होता है लाइफ में एक्चुअली। तो स्ट्रगल यही था, मुझे पाथ नहीं मिल रहा था। तो वो एग्ज़ैक्ट पाथ शुभम भैया ने दिया। भला ही कि उसमें कुछ पॉइंट मिस था, या फिर बहुत ज़्यादा था, कुछ एडवांस था, कुछ बेसिक था। लेकिन एग्ज़ैक्ट जो पाथ का जो गाइडेंस होता है, वही एक मेंटर कभी ऐसा स्पून फीड तो नहीं करेगा। मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा, हम लाइव जॉइन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कंप्लीशन नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट खुद से प्रोजेक्ट नहीं बनाएँगे, गिटहब पे नहीं डालेंगे, तब से कुछ नहीं होगा। शुभम भैया के जैसे और 200 150 है, या पढ़ा भी देंगे, लेकिन आपसे भी कुछ करना पड़ेगा। और जो शुभम भैया का प्लस पॉइंट है, वो कम्युनिटी तो बना देते हैं, और वो एक गाइडेंस देता है। इससे बढ़िया क्या चाहिए हमको? अगर अंधेरे में अगर वो टॉर्च लाइट लेके खड़ा है, हमको तो
पैदल तो कुछ ना कुछ तो चलना पड़ेगा। वो तो चलना ही वही है। पड़ेगा। ये सही बात है, सही बात है। स्ट्रगल्स तो सबके होते हैं, बट सबकी स्ट्रैटेजीज भी होती है जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो एक तो मेरे दिमाग में ये था कि स्ट्रैटेजी, भैया हमारे जो कम्युनिटी लीड भैया है ऋषिकेश भैया, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगा ली भाई ने कि मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑफर्स कमिंग फ्रॉम अ बीकॉम बैकग्राउंड। ये कैसे किया भैया? कुछ नहीं भैया, बस आपने जो बोला वो प्रैक्टिस किया, एक बार नहीं किया लेकिन बार बार करते गया। और कम्युनिटी लीड जब बना दूसरे हफ्ते में, तो सब रीच कर रहे थे कि उनको उनका प्रॉब्लम आ रहा था, तो उनको प्रॉब्लम बताते बताते उनके एरर से मैं खुद सीखता गया। तो इस वजह से मुझे थोड़ा मतलब उनके उनके इस एरर से भी सीखा और खुद के एरर से भी सीखा। मतलब थोड़ा सा एक लेवल ज्यादा हो गया था मेरा। लिंक्डइन में बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आपको सोर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आपको पढ़ना है, आपको खाली वही पढ़ना है। बहुत से पोस्ट है, बहुत से लोग हैं जो फ्री में कंटेंट देते हैं, आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। बस मैं उसी से पढ़ के आज डेवऑप्स इंजीनियर बन गया। क्या बात है, क्या बात है। और एज अ कम्युनिटी लीड, जैसे आपने बताया, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मतलब जैसे हाँ। आपने पूछा कि जेंकिंस की पाइपलाइन चल नहीं रही है, और इंटरव्यूअर ने भी वही हम्म। क्वेश्चन पूछा आपसे। वही हुआ था, मतलब 2 इंटरव्यू में तो वही क्वेश्चन रिपीटेबल हो रहे थे जो मैंने सामने वाले को बताया था। मतलब हाँ। उसको भी बताया, तो इंटरव्यूअर के सामने तो बताने के लिए कुछ, मतलब वहां पे तो फंबल भी नहीं होता, फिर मतलब ऐसे ही ठीक है, निकल जाता है वो। तो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वहां पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी डाउट्स आते हैं, मैं कभी कभी बिजी होता हूँ, ट्रैवलिंग में होता हूँ या कहीं पे, तो डाउट्स कभी भी अनआंसर्ड नहीं जाते, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दीज गाइज। क्योंकि और स्पेसिफिकली ऋषिकेश, तो ऋषिकेश, शताब्जा, वर्षा, ये सब लोग ना, चेतन, ये सब लोग मिलके ना एज कम्युनिटी लीड्स सबके डाउट सॉल्व करते हैं, एंड इन द प्रोसेस उनका जो रिवीजन हो जाता है ना, वो ही अलग लेवल का होता है। क्योंकि इंटरव्यू में नया क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं है, क्योंकि पहले से सॉल्व करके रखे होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। मुझे एक एक कहना है भैया, वो ना सब नहीं, क्या बैच 3 में भी जो ज्वाइन करेंगे या जो भी व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, तो कम्युनिटी में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप मीट लिंक भेज दो और उनके डाउट सॉल्व कर दो। आपको पता नहीं लगेगा लेकिन आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा। आप ये नोटिस बहुत करना, मैंने नोटिस किया है और मेरे को फायदा भी है। दिखता किसी को नहीं, लेकिन फायदा जरूर होता है। ये होता है, क्योंकि आप जब एक मीट लिंक पे बैठ के सॉल्व करते हो ना, एक्चुअल में हैंड्स ऑन करना पड़ता है फर्स्ट थिंग। और जो आपकी टेलीफोनिक या फिर स्क्रीन शेयरिंग राउंड्स होते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाता है स्क्रीन शेयर करो और कोड लिख के दिखाओ, बेसिकली आप एक सिमुलेशन में हो ना, कि आप सेम क्वेश्चन किसी XYZ स्टूडेंट ने पूछा और आप एज कम्युनिटी मेंबर, कम्युनिटी लीड उसको सॉल्व कर रहे हो, तो वो एक सिनेरियो बन जाता है, काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू भी हो जाता है, और वो भी हैंड्स ऑन टेक्निकल इंटरव्यू भी हो जाता है। तो बहुत ही स्टोरी भी सही। बनते रहती है, स्टोरी भी हाँ। रहती है और कनेक्शन भी थोड़ा, मतलब अपने ही लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं हम, एक तो उस दूसरे की वजह से। हेल्प है। हाँ। बहुत बढ़िया है। तो सुनील, मुझे ये बताना कि आपने अभी, आपके पास 4 ऑफर है जो हम लोग आपस में बांटने वाले हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने लगाई थी कि ऐसा क्या करे इंसान कि उनको 1 नहीं, 2 नहीं, 4, 5, अभी जो पाइपलाइन में 6, 7, 8 इतने सारे ऑफर्स मतलब आते रहे, ऐसे क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी आपने? देखो, मैंने जब अपना जॉब हंट करना चालू किया, मेरे को जॉब चाहिए था, नौकरी पे अपना प्रोफाइल अपडेट किया। और हाँ, मेन चीज होता है कि आपका रिज्यूमे रिज्यूमे शुड बी 1 पेज। जो आपने जैसे मेरे को गाइड किया था वैसे ही मैंने रिज्यूमे बनाया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आप नौकरी पे डालो, और उससे ज्यादा बेस्ट पार्ट होता है कि आप लिंक्डइन का प्रोफाइल मेंटेन करो। क्योंकि लिंक्डइन से मेरे को 3, मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 इंटरव्यू मेरे को आया था, तीनों का तीनों ऑफर मेरे को मिला। वाओ। तो और क्या होता है कि आप इंटरव्यू कंटिन्यूसली आप देते रहो, रुको मत। और उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे मंडे टू फ्राइडे इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ, आप जरूरत नहीं है कि आप हर कंपनी में सिलेक्शन होगा, तो आपका 80% रिजेक्शन होगा, या इवन 90% रिजेक्शन होगा, 10% ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप क्या करो कि जो सैटरडे संडे आपको मिलता है उस दिन आप इंटरव्यू मत दो। और आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो आप उस कॉल को रिकॉर्डिंग करो अपने मोबाइल फोन से। अगर आप लैपटॉप में इंटरव्यू दे रहे हो तो मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करो अपने फोन रिकॉर्डर से। सैटरडे संडे को आप बस उस रिकॉर्डिंग को सुनो और सोचो कि मैंने क्या गलत बोला, मैंने क्यों मेरे को कंपनी ने रिजेक्ट किया, मेरे को किस क्वेश्चन के कारण। फिर उसको सैटरडे संडे को आपका काम है कि उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उस पोजीशन, जो भी कॉन्सेप्ट को जो आप नहीं बोल पाए,
और एवरी मंडे यू शुड बी ए न्यू पर्सन। वो नहीं जो आप फ्राइडे तक थे वो चला गया, हुआ सो हुआ चला गया। बट एवरी मंडे आपको एक नया फ्रेश माइंड होकर जाना है, और फिर फुल आपको जो भी आप छूटा था वो भी कर लोगे। ऐसे क्या होता है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, और डेवऑप्स इज ए वेरी वास्ट थिंग। वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर करना है। तो वो क्या होता है ना कि जब आप इंटरव्यू दोगे ना कंटिन्यूअसली, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि हाँ बस यही क्वेश्चन ही पूछते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो सब आपको पता चल जाएगा, तो आप आराम से क्लियर कर दोगे। तो आपको मैंने जो अपना स्ट्रगल सीट भेजा था, इंटरव्यू सीट, और हाँ, जितना भी आपको कंपनी का इंटरव्यू होता है तो आप नोट डाउन करते रहो एक पेज में, और उसको अपडेट डालो कि हाँ रिजेक्शन हुआ कि सिलेक्शन हुआ। तो उस रिजेक्शन को पता चला कि मैंने कितना रिजेक्शन खाई है, और उसको डिमोरलाइज मत हो, उसको प्राउड फील करो कि हाँ यार इतना ने मेरे को रिजेक्शन किया, बट कोई ना एक तो है जो मेरे को लेगा। अगर एक हो गया ना तो फिर आपके लिए तो फिर इजी, मतलब बहुत इजी हो जाएगा दूसरा तीसरा लेना। मैं भी ऐसे ही करता था। मैं रिजेक्ट होता था ना, मैं ऐसे थैंक यू बोलता था, यार थैंक गॉड यार मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे एक और क्वेश्चन मिल गया फॉर माय नेक्स्ट इंटरव्यू। शायद इस कंपनी से बेटर कंपनी मिलेगी, प्लस उसका एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला आज मेरे हाथ में, तो चलो अपन फटाफट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था। मैं भी यही करता था। मैं भी यही करता था कि मैं इंटरव्यू देता था क्वेश्चन के लिए, सिर्फ कितना क्वेश्चन मिलता है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है कि इतना मेरे को क्वेश्चन ले लेना है कि लास्ट में जाके मेरे को कहीं ना कहीं तो पूरा सबका आंसर देना है। प्रफुल्ल, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जो आपको लगता है कि आपकी, आई थिंक आपको तुरंत जॉब मिल गई थी, एंड अभी भी मतलब वो ऑफर रुक नहीं रहे। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि यार इस कंपनी का भी आ गया, तो ऐसा क्या कर रहे हो यार तुम लोग किसी को? मुझे भी बता दो थोड़ा, मेरा भी भला हो। मैं बस लिंक्डइन के थ्रू पर्सनली जाके डेली मैसेज करना, डेली कनेक्ट करना, और डेवऑप्स एंड क्लाउड प्रोफाइल को छान के उन्हीं के साथ कनेक्ट करना जो लाइक डेवऑप्स के प्रोफाइल को हायरिंग कर रहे, क्लाउड के प्रोफाइलिंग वाले को हायर कर रहे, उनके साथ कनेक्ट करना एंड बैकअप लेते रहना उनके साथ। भले ही वो अपने को रिप्लाई ना दे, लेकिन अपना ये बनता है कि उनको जाके पूछे खाली वैकेंसी है क्या, तो फिर वही वैसे रिप्लाई आता रहा। एक बार में ऐसा हुआ कि कंटिन्यू हर डे दो इंटरव्यू दे रहा हूँ, 3 इंटरव्यू दे रहा हूँ एक दिन में दे ही जा रहा हूँ मैं। तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक भरी पड़ी है पूरी, किसने क्या पूछा वही रिपीट पूछ कर अलग एक क्वेश्चन बैंक बना दी। ऐसा हुआ कि 2-3 हफ्ते कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहे थे, उसके थ्रू क्वेश्चन बैंक जमा हुआ। देन थर्ड इसमें तो कंटिन्यू ऑफर आ रहे थे, तो उसमें से कुछ सिलेक्ट किए, और लेकिन जो है अभी उनका कुछ रिप्लाई आ रहा है 1 मंथ बाद या 15 दिन बाद, तो ऐसा चल रहा है। अब आप उनको रिजेक्ट, सॉरी आई कांट रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। अभी है कि मेरे हाथ में समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और अभी है कि मैं कहीं अप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, तो सामने से अप्रोच आ रहा है कि हमारी कंपनी ज्वाइन करो। टीए या फिर एचआर के मेन हेड है वो बोल रहे हैं कि जैसे पोस्ट डाली थी मैंने अभी आपका डेवऑप्स चैनल लिया था, तो वो ये कि कुछ कारण से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, काम की वजह से वो रुक गया था। लेकिन वही कुछ AWS का डाल के आ रहा है थोड़ा अप्रोच अभी भी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक साथ क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें आती ना, समझ में नहीं आता। हाँ होता है। यस, पहले स्टार्टिंग में तो इतना रिजेक्ट किया, लाइक जिस भी जॉब को अप्लाई करता था रिजेक्ट ही होता था, बिकॉज मेरी मैकेनिकल ब्रांच थी और परसेंटेज कम थे। डायरेक्ट रिजेक्ट ही हो जा रहा था, मेल में डायरेक्ट लिख के आ रहा था यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस रीजन। तो बोला अपना चांस तो बनता ही नहीं कुछ। तो मुझे किसी ने बताया था लाइक सर्टिफिकेशन करो AWS का, एटलीस्ट तुम्हारी ब्रांच छुप जाएंगी उसके पीछे। तो मैंने वो करना चालू किया, तो वही था पैसों का इशू। को सर्टिफिकेशन तो किया ही नहीं ग्लोबली, लेकिन क्लास करके रखा है, और मेरे पास इंस्टीट्यूट का है सर्टिफिकेशन कि हाँ मैंने किया AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। तो उतना पढ़ने के बाद भी जो क्लास में पढ़ाते उतना नहीं पढ़ाते। जो सीखा मैंने यूट्यूब से सीखा पूरा, और पूरा छान के AWS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा पढ़ के सब ले लिया, हैंड्स ऑन वगैरह किया है मैंने। तो AWS के बारे में तो पूरा पता है मुझे, डेवऑप्स का डी भी नहीं पता था, और ये होता है ऐसा भी कुछ ये भी नहीं पता था। जो पता चला आपके YouTube चैनल से पता चला, देन क्लास ज्वाइन किया मैंने आपका। बताओ। तो मेरा स्ट्रगल यही था कि मुझे पता ही नहीं था कुछ, लेकिन आपके थ्रू पता चला मुझे कि ये भी चीज होती है कुछ। वो भी कोई चिड़िया का नाम है, अभी उस पे बैठ के आप
ऊपर कलेक्ट करेंगे। चलो अच्छा, यस यस अच्छी यस। स्ट्रैटेजी है ये। चलो बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। जयदीप आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? अभी आप एक बहुत बड़ी कंपनी में हो। कंपनी में हाँ सबका रुकना रहता है कि अगर मैं बताऊँ तो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था टॉप 5 कंपनीज टू वर्क फॉर, मतलब बेस्ट कल्चर वाली। आप उसमें से एक कंपनी में हो तो बहुत ही बढ़िया। वहां तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लगाई इंटरव्यू की? स्ट्रैटेजी पहले तो ये था कि मैंने इंटरव्यू तक पहुंचूंगा, ये तो मेरा विश्वास में नहीं था, क्योंकि मुझे प्रिपरेशन में टाइम लग रहा था। तो जैसे जैसे क्लास एक एक करके ख़त्म हो रहा था तो मैं हैंड्स ऑन करते रहा, और मेरा जो रेज्यूमी था वो हर वीकेंड में मैं अपडेट करते रहा। और मेरा रेज्यूमी का जैसे मैं सेव करते थे ऐसा जयदीप दत्ता CV अपडेटेड ऑन 3rd मार्च, 2nd मार्च और 7th मार्च, ऐसा। क्योंकि मैंने जो शुरुआत में इंटरव्यू दे रहा था उस समय मैं रिजेक्ट ही हो रहा था। अगर फर्स्ट राउंड क्लियर भी हो जा रहा था तो सेकंड राउंड में तो पक्का रिजेक्ट हो रहा था, और मुझे बहुत विश्वास था कि मैं रिजेक्ट होऊंगा। तो मेंटली जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि हाँ रिजेक्ट होना भी चाहिए, फेल्योर बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक टाइम के बाद ना मेंटली हम डिप्रेस हो जाते थे कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है? क्यों नहीं एक्सेप्ट, क्या कमी है मेरे अंदर? मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो उस समय मैं एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो लोग फ्री में इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कौन लेगा? ये मॉक इंटरव्यू का अगर लेने भी जाऊँगा तो पैसा लगेंगे। तो ये जो फ्री में एक्सपीरियंस हो रहा है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था, ठीक है? जैसे कि प्रफुल्ल या सुनील बता रहा था कि क्वेश्चन बैंक बनते जा रहा था, मेरा भी वही हो रहा था। और मैं बस एक ही चीज़ पे ध्यान दिया था, मेरा रिज़्यूमे में कुछ ऐसा भी नहीं रखूँ जिसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। नहीं तो वो शार्क टैंक जैसा बात हो जाएगा कि इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, आई एम आउट ऑफ दिस। तो वो लोग आउट कर देंगे मेरे को, बहुत तो सही। ठीक है। तो जैसे कि जितना दिन तक मैंने कुबरनेटिस नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं डाला था। जिस दिन मैंने कंप्लीट कर लिया, जिस दिन मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ उस कुबरनेटिस के ऊपर, उसी दिन मैंने रिज़्यूमे फिर से अपडेट किया। फिर से नौकरी प्रोफाइल में अपलोड किया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कोई भी अगर बोले कि मैं इतना दे सकता हूँ, मेरा कंपनी इतना छोटा है, ऑफर को कभी नेग्लेक्ट मत करना। मतलब इंटरव्यू अगर आ रहा है तो ले लो। इनमें भला है कि 4, 5, 6, 7 इंटरव्यू देना पड़े, ले लो। क्योंकि क्या पता कि जो इंटरव्यू वो छोटा कंपनी था, वही शायद कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि जो हम लोग का ड्रीम कंपनी है, वो भी पूछ सकते हैं। और मेरे लाइफ में ऐसा ही हुआ है। मैंने एक छोटा कंपनी को अंडर एस्टिमेट करते-करते नहीं किया, मैंने इंटरव्यू जॉइन किया, बहुत ही अच्छा सा इंटरव्यू हुआ था। सेम क्वेश्चन पीडब्ल्यूसी में भी पूछा था। तो मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया था, और उस समय मैंने फंबल भी नहीं किया, मुझे पता था कि कैसे-कैसे इसको बोलना है। और एक चीज़, इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि इंटरव्यू भी चाहते हैं कि आपका नौकरी लगे, ज़रूरी उनका है। हम लोग जैसे तो काफ़ी हुँ, सारे हैं ना, मेरा ये अगर बहुत रिज़्यूमे अच्छा पॉइंट शॉर्टलिस्टेड, बताया आपने कि हाँ, उनकी ज़रूरत है। तो एग्ज़ैक्टली। कैंडिडेट मेरा ले लो। हम लोग का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये चेंज करना होगा। जितना हाँ। ज़रूरत हम लोग का है नौकरी का, उससे कहीं गुना ज़रूरत उन एचआर लोग का है, या फिर जो हुँ, इंटरव्यू ले रहा है उन लोग का है। क्योंकि उनको कंपनी से प्रेशर डाल रहे हैं कि ले लो, मार्केट से 4-5 लोग उठा लो। अब 400-500 लोग इंटरव्यू में लिंक्डइन में एक ही पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। मुझे दिख भी रहा है कि 400 400 अप्लाइड, उसमें से मेरा सिलेक्ट हो चुका है, मतलब कुछ तो है रिज़्यूमे में। अब हुँ, देखो, ऐसा होता है कि अगर उस समय हम लोग कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं कि हाँ, जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है, वो आपका विश्वास का लायक है। अगर इतना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं शुरू शुरू से, तो 50% इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वहीं पे खत्म होता है। हुँ, वो लोग को पता चलता है कि हाँ, ये अच्छा है। अब 10 क्वेश्चन में 12 या 15 क्वेश्चन पूछे जाए तो 5 क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो सकता है। जैसे सुनील बता रहा था कि ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। डेवऑप्स एक्चुअली इट्स लाइक अ अम्ब्रेला। इसमें कितना सारा टूल्स आता है। हम लोग तो पढ़ते-पढ़ते एनजी रॉक के बारे में पता चला। एनजी रॉक हम हुँ, लोग का कोर्स लिस्ट में था ही नहीं। शुभम भैया एनजी रॉक भी बता दिया, और हाँ, मैंने भी यूज़ किया था, तो वो कहाँ से आ गया? अचानक से टपका। तो इतना बहुत करेक्ट। सारा टूल्स है, वो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर एक टूल्स को पता होना। लेकिन जो पता है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और उनको दिखाओ कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं कर सकता हूँ। बस हुँ, यही विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल क्वेश्चन आएँगे, कुछ मैनेजरियल क्वेश्चन भी आएँगे, बस उस सब के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। जिस महीने से इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के प्लान हो रहे हैं, उसका 2 महीने पहले जितना हो सकता है
सोशल बॉन्डिंग जो होता है ना, मतलब हम घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, बस इतना, बस 2 महीने के लिए थोड़ा कम कर दो ताकि पढ़ाई में ध्यान आ गए। क्योंकि हम लोग जैसे है, थोड़ा मौज मस्ती करने निकला तो पूरा दिन वहीं पे गुजर जाते, कंट्रोल नहीं रहते हम लोग के ऊपर। अब मेरे बारे में कह रहा हूँ, ऐसा होगा कि जो लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे हैं कि जो सच में बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छा है, लेकिन जो मैं हूँ, मैंने क्या किया था, बहुत सारा कनेक्शन मैंने तोड़ के मैं घर पे ही था। जितना हो सकता है मैं बाहर निकला, दोस्त से मिला, जो बहुत करीब का दोस्त था। नहीं तो मैं पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहा था, और जितना, अगर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है फिर भी मैंने किया। और उसका एक पोस्ट भी है लिंक्डइन में जो शुभम भैया ने भी देखा था। 6 घंटा मैंने लगा दिया एक सिंपल पाइपलाइन को शॉर्ट आउट करने में। अब लोगों को लगेंगे कि उसमें तो बस 4 ही स्टेज है, ये क्या कौन सा बड़ा चीज है, लेकिन उस जो करने के बाद जो मजा आया था ना, उसी दिन से मुझे पता चला कि मैं कर सकता हूँ, अब मैं डेवऑप्स बन सकता क्या बात है, वो जो आपको क्लैरिटी मिल गई थी कि यार अभी हो हाँ, सकता है, उसके हो बाद बस सकता है। कंसिस्टेंटली करते रहनी है एंड एक दिन वो हो एग्जैक्टली, जाए। बहुत ही पहले बढ़िया तो है। मेंटली हम तोड़ेंगे, मेंटली एक मेंटल ब्लॉकेज आएंगे, ये हम्म, सही है, कितना भी बोल दीजिए कि हाँ नहीं आएगा नहीं आएगा, कुछ आएंगे। मेंटली सब कोई डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ उससे होता अगर है। उतारने का जगह मिल जाए, वो जो खुशी होगा ना, वो शायद ही मतलब मिलेंगे लाइफ में। हाँ, क्या जेनकिंस बात पढ़ा, जेनकिंस का काम किया मैंने, जेनकिंस का पहला जॉब लिखा, पाइपलाइन लिख दिया मैंने, और लोगों को समझा भी सकता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस जब आएंगे, इंटरव्यू अपने आप हो जाएंगे, चिंता नहीं क्या करना। बात, बहुत ही बढ़िया। बहुत, हाँ मैं एक प्रफुल्ल। चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। प्रिपरेशन का तो लाइक कोई के ऐसा कर रहा है कि कल इंटरव्यू तो आज प्रिपरेशन कर रहा है, वैसा नहीं होता है एक्चुअली। बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ। तो वो बहुत गलत बात है। आज हम मेल आ गया है मुझे, कल मेरा इंटरव्यू है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया और उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होता है एक्चुअली। करना पड़ता है पहले से स्टार्ट। भले ही आप अभी कर रहे हो, आज से स्टार्ट कर रहे हो, 10 जॉब में रिजेक्ट हो गए, लेकिन 11वें में एक पॉसिबिलिटी बनती है 1% की आप कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वे में आंसर दो सामने को, भले ही उसमें सिलेक्ट ना हो। तो वही एक कहना है मेरा। और मेरा तो ऐसा हुआ है कि थर्ड राउंड होने के बाद मैं रिजेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ मेरे ब्रांच की वजह से। ये भी मेरे साथ एक सिनेरियो बहुत गंदा हुआ है। तो वो तो हुआ है, लेकिन मैं कि प्रिपरेशन मैंने करने के बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट किया था। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि अप्लाई कर दो देन कल ही मेल आ जाएगा इंटरव्यू परसों दे दो, ऐसा नहीं था मेरे साथ। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि रेडी रहना चाहिए कुछ भी चीज के लिए। चलो बढ़िया है, हम लोग को पता चल गई कि भैया जो लोग के पास मल्टीपल ऑफर्स है, जो लोग का बैकग्राउंड अलग है, हर चीज है, तो उनकी क्या स्ट्रेटजीज रहती है, उनके क्या माइंडसेट रहते हैं कि कभी रिलैक्स भी करना चाहिए, कभी ज्यादा इंटरव्यूज दो, रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलो बढ़िया सा ब्लेंड मिल गया। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि भैया जो हमारा डेवऑप्स जीरो टू हीरो जो मेरा कोर्स डिजाइन हुआ है, वो कितना हेल्प किया आपको इन लैंडिंग दिस जॉब? तो कोई भी आंसर कर सकता है, आप सब लोग बैच 2 के स्टूडेंट्स हो। मुझे ना एक गाइडेंस नहीं मिल रहा था, एग्जैक्ट जो पाथ था वो नहीं मिल रहा था। तो इस बैच में वही चीज मुझे जो चाहिए था वही मिला। और दूसरा बात ये थे कि इस बैच से ओनली जो ट्रेनिंग मिला था वो तो नहीं, मतलब कह तो रहे थे, शुभम भैया कहते हैं कि हाँ 2 घंटे का है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो 4 घंटा पहुंच जाता है, और हम पूछते थे कि भैया कृपया करके छोड़ दीजिए, डरवा आज रहे हो। अब हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं होगा। तो भैया बोलता है कि आज तो हम पाइपलाइन बना के ही छोड़ेंगे, तुम कहीं भी भाग जाओ, तुम्हारा पाइपलाइन आज हम बना के ही छोड़ेंगे। तो अगर मेंटर अगर इतना हार्ड वर्क कर सकता है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई। एक इंस्पिरेशन मिलता है उनसे, ठीक है। उन्होंने भी पैसा लिया था, उन्होंने फ्री में नहीं, मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन जो पैसा उन्होंने लिया, मैं सच में दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि इतना कम पैसे में कोई नहीं पढ़ाएंगे 2 महीने तक। हाँ। मुझे इंडिया में क्यों, बाहर में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पता नहीं उनको कहाँ से फंडिंग मिलता है, अमेरिका से मिलता है या फिर कहीं से मिलता है, लेकिन जो इनका जो स्टाइल है पढ़ाने का, और ये जो करते हैं ना, लोगों के पीछे इतना मेहनत करते हैं, मतलब इसी कुछ एक एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक इंजीनियर्स का एक लाइव प्रोजेक्ट डाला था। मैंने कब से ढूंढ रहा था उस प्रोजेक्ट को कि मैंने एक इंजीनियर्स को कुबरनेटिस जाके आई मीन ऐसा ऐसा डिप्लॉय करेंगे, मिला ही नहीं, और इन्होंने पूरा फ्री में बता दिया लाइव आके।
मतलब जिनको लूटना है वो आराम से लूट सकते हैं इनसे। और और तो मजेदार बात ये भी थे कि बैच में ये कुछ कुछ कोर्स के लिए डायरेक्ट कूपन कोड डालते थे। इसमें इतना ऑफर मिलते थे, मैं कितना ऑफर मिलता था ये नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना इतना ऑफर मिल गया था कि इनका ही प्रॉब्लम हो गया था, इनका ही वेबसाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा मेंटर कभी नहीं मिलेगा मुझे। और अगर कुछ इंटरव्यू अगर हो भी गया, मुझे मिल भी गया, तो मेरा थिंकिंग ऐसा है कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, अभी और चलना है, अभी पढ़ाई में और मजा आएगा। ऐसा नहीं कि अभी जेनकिंस में छोड़ दूंगा, और जेनकिंस पढ़ूंगा और एडवांस में पढ़ूंगा, नया टूल सुनो तो सर्कल मैं CI/CD और नया टूल सीखूंगा, सिक्योरिटी में और टूल सीखूंगा, कुबरनेटिस में और मास्टर करूंगा। जो मेरा जो है कमी है, मैं उसको और ब्रश अप करूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ पे जाना चाहिए था मुझे वो एंट्री तो मिल गया, अभी उसको थोड़ा और ब्रश अप करके और थोड़ा मतलब सॉलिड बनाना है, और उसके बाद एक्चुअली मॉनिटरिंग भी करना है। लाइव में तो ग्राफाना इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो दिमाग भगवान ने दिया है उसके ऊपर थोड़ा और ब्रश अप करना है, और बस इनसे जुड़े रहना है, इन कम्युनिटी पे जुड़े रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही बढ़िया। ऋषिकेश, आपका क्या एक्सपीरियंस था डेवऑप्स जीरो टू हीरो का? भैया मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था डेवऑप्स का। तो जो सीखा मतलब जिसको ना डेवऑप्स का कुछ नहीं आता, जो नॉन आईटी से भी मतलब कुछ भी नहीं आता, खाली डेवऑप्स में जाना है, डेवऑप्स का नाम सुना है, डेवऑप्स में जाना है, तो आग बंद करके ज्वाइन कर लो भाई। और ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको ही रियलाइज होगा कि क्या मिला है, आपको क्या सीखने को मिला है। मतलब ये वही बात होगी, आप कैसे भी करके आओ और सीख के चले जाओ, और सीख के चले भी मतलब ऐसे भी मत जाओ, यहाँ सब कुछ नया आते रहेगा, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया आता ही है। आप लोगों को पता भी है, कोर्स तो बहुत सही था, और एक और बहुत चीज कुछ मैंने सीखने को ऐड मिला। करना एक और चीज मैंने ऐड करना भूल गया, वो था कि प्रोजेक्ट के बारे में। जो प्रोजेक्ट इन्होंने दिया था बैच 2 में, शायद बैच 3 में और भी अपडेट हो रहा है, मैं देख रहा था एक्स्ट्रा 6 प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मुझे थोड़ा तो जलन हो रहा है कि शायद ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता बैच 3 में भी। कोई बात नहीं, कम्युनिटी है, हम कर लेंगे। और एक बात था कि जो प्रोजेक्ट इन्होंने देता है ना असाइनमेंट के तौर पे, वो अगर आपने मतलब जो व्यूअर्स है उसको ही मैं बोल रहा हूँ, वो अगर आपने कर लिया खुद से, पूछ सकते हो लोगों से, लेकिन अगर खुद से कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जरूर आएगा, क्योंकि वो पूरा की पूरा रियल टाइम पे ही है। ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब जैसा प्रोजेक्ट है या फिर यूडेमी जैसा प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअली रियल टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जैसे कि ग्राफाना का एक प्रोजेक्ट था जैसे। और सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट था सर्वरलेस का, जो हमने किया था बैच 2 में। वो मजा आया था। मुझे आज आज भी वही प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगता है। इतना कम मस्त टाइम में इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बना दिया, जब हम लोग विजुअलाइज किया पूरा प्रोजेक्ट को तो गड़बड़ लग रहा था, हमने ऐसा क्या बना दिया कि इतना कुछ आ गया AWS पे। तो वो जो प्रोजेक्ट होता है पूरा का पूरा रियल टाइम पे होता है, और जो असाइनमेंट देता है उसको नेग्लेक्ट मत करना, ज्वाइन करना, और जितना हो सकता है लाइव क्लास को अटेंड करना। हम मालूम है कि किसी का नौकरी हो सकता है, संडे सैटरडे को एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो सकता है उस समय, क्योंकि लाइव में क्या होता है ना, एक एक चलता है कि मैं रिवाइंड नहीं कर सकता हूँ, मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। और हम लोग का एक दिमाग में ऐसा चलता है कि जब भी हम यूट्यूब देखते कुछ देखते हम स्किप कर देते चीजों को। हाँ, ये तो मुझे पता है, लिनक्स का ये CP कमांड तो मुझे पता है, मैं क्यों देखूंगा, मैं स्किप कर देता हूँ। लाइव में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही खराब मेंटेलिटी है, मेरा ही था, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है ना, कुछ कुछ क्रूशल चीज मिस हो जाते हैं डायरेक्टली। और अगर रिकॉर्डिंग देखते भी है, पहले तो हम देखेंगे कि हाँ ये तो कह रहे थे कि 9 से 11, और रिकॉर्डिंग बता रहा है कि 3 साढ़े 3 घंटे का, मतलब ये 1.5 घंटा कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा। वो 1.5 घंटा इसका डिबगिंग था कुछ, वो 1.5 घंटे में कोई और कुछ पूछ रहा था कि मुझे ऐसा इशू आ रहा है शुभम भैया क्या करूँ। शुभम भैया डायरेक्टली वो उसको डिबग कर रहा था स्क्रीन शेयर करते हुए। अगर वो लाइव में होता, तो लाइव अगर देख रहे थे तो और भी अच्छा होता, मैं लिटरली कह रहा हूँ। मतलब हम लोग को डेवऑप्स का सच में बस वर्ड पता था, मेरे को भी वही था, वर्ड पता था, कुछ कुछ चीजें पता थे। आज मुझे स्क्रिप्टिंग लिखना आता है, आज मुझे डॉकर डॉकर तो मतलब कुछ भी कुछ, मैं डॉकर कमिट तक पहुंच गया हूँ।
इतना इतना बाप रे। कॉन्फिडेंस है। अभी अगर कोई इंटरव्यू लेगा डॉकर के ऊपर, मैं कह सकता हूँ कुछ। डॉकर है, फिर एंसिबल। एंसिबल तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ सकता हूँ। मैं हमेशा एंसिबल से दूर रहता था, और शुभम भैया से हमेशा टेराफॉर्म के बारे में ही बात करते थे। टेराफॉर्म हाँ सिखाओ भैया, टेराफॉर्म सिखाओ। मेरा प्रोजेक्ट कर रहा था। फिर मैंने हाँ एंसिबल क्लास किया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि एंसिबल भी आ रहे हैं अभी। तो एक एक करके सबको ही आएगा। एक दिन में 18 टूल्स या 22 टूल्स कोई नहीं सीख सकते। हर दिन 2 घंटा 3 घंटा अपने लिए छोड़ दो पढ़ाई के लिए। और ऐसा नहीं कि शुभम भैया पढ़ा रहे कि हम वीकेंड में पढ़ेंगे, वीकडेज में हम मौज करेंगे, तो डेवऑप्स क्या कुछ नहीं बन सकता आप। हर दिन 2 घंटे 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए उसके ऊपर। पढ़ाई करो, एग्जाम दो या फिर कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो। यही कहना है। बहुत सी एडवाइस है। सुनील, आप क्या बताओगे कि कैसे डेवऑप्स 0 to 0? आई थिंक मुझे आपकी चैट याद है। आपने ना मुझे, आपको याद है चैट? आपने बोला था भैया कुछ नहीं आता, आपके हवाले है सब कुछ, अब आप देख लो। हाँ, मैंने किया था रिप्लाई, फिकर नॉट ऐसे करके। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फिकर आउट डाल आपने किया था। तो उसके बाद आपका मैसेज आया कि भैया जॉब लग। उतना गैप में आपने शायद 0 to 0 कोर्स खत्म कर लिया। तो देखो, टू बी फ्रैंक, जैसे जयदीप ने बोला कि पढ़ाई करना चाहिए। देखो, मेरा क्या हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया, जब लिनक्स का क्लास अपने चल रहा था, तो मैंने हैंड्स ऑन किया। गिट मैंने हैंड्स ऑन किया, क्योंकि गिट मेरे को थोड़ा बहुत पहले से आता था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको मैं स्किप करता हूँ। क्योंकि उस समय मेरे पास काम थोड़ी बढ़ गया था, ऑफिस का वक्त तो ज्यादा हो गया था, फैमिली थोड़ा इशू था। तो मैंने गिट को थोड़ा सा स्किप किया, और जेनकिंग में जब मैं गिट स्किप किया ना, तो जेनकिंग ऑटो स्किप हो गया मेरे से। ठीक है। हाँ, ये जनरली होता है। आप एक स्किप करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्किप हो ही जाना है आपसे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप सैटरडे संडे क्लास लेते हो, फिर एक सप्ताह टाइम मिलता है, उस एक सप्ताह को जितना यूज करना है कर लो। फिर वो जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीक में नहीं जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि इसके कारण ना मेरे को जो फील हुआ कि अभी और मेरे को 2-3 ऑफर मिलता है, अगर मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करता अच्छा से। तो ये मैं मिस कर रहा हूँ कि एटलीस्ट और 2-3 ऑफर और होना चाहिए था। बस यार, अभी और लोग कम पड़ जाएंगे, इतने ऑफर्स है आपके पास। प्रफुल्ल, आप क्या कहना चाहोगे कि क्या एक एडवाइस देना चाहोगे बैच 3 वाले स्टूडेंट्स को, जो आपने शायद कोई मिस्टेक कर दी होगी या फिर उस चीज से सीखी होगी ड्यूरिंग बैच 2 का कोर्स, जो बैच 3 वाला नहीं करना चाहिए वो मिस्टेक? आप क्या बताना चाहोगे? कोर्स अभी स्टार्ट हो गया है, तो फर्स्ट डे से स्टार्ट करो। मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया था, 1-1.5 महीने बाद। वही कि अभी जॉब लग गई है, कोर्स थोड़ा छूट रहा है, प्रॉपर हो नहीं रहा है, तो ऐसी गलती मत करो। एंड कंसिस्टेंसी कंटिन्यू बनाए रखो, हैंड्स ऑन करते रहो, बिकॉज हैंड्स ऑन करने से ही आता है। वहाँ पे नोट्स दे दिए आपने और पढ़ रहे हो, उससे नहीं होता है एक्चुअली। हैंड्स ऑन आपको सिखाता है कि आप कहाँ पे और कहाँ तक क्या पहुंचे हो। रियलिटी आपकी बताते है कि कितने पानी में हो आप एक्चुअली। वो कमांड चलाने से देख के वो नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। ऑन अ क्लोजिंग नोट, मैं जानना चाहता हूँ हमारे कम्युनिटी लीड ऋषिकेश से, तो एज अ कम्युनिटी लीड आप इस डेवऑप्स कम्युनिटी को क्या गाइडेंस देना चाहते हो या क्या एडवाइस देना चाहते हो? पूरी की पूरी डेवऑप्स कम्युनिटी, ट्रेन विद शुभम की कम्युनिटी, बैच 3, ऑल ओवर इंडिया, जो कोई भी इस चीज को सुन रहा है, एवरीवन, क्या बताना चाहोगे? जो भी आने वाले भी कम्युनिटी लीड्स होंगे, आने वाली भी बहुत सारी जनरेशन होंगी, उनके लिए क्या देना चाहोगे आप एडवाइस? जितना हेल्प करना मतलब कर सकते हो उतना हेल्प करो। मीट लिंक दे दो, अब उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपकी हेल्प ऑटोमेटिक हो जाएंगी उससे। और बैच 3 अगर ज्वाइन कर रहे हो तो जो इंटरेस्टेड बंदे जो टाइम दे सकते हैं, एक ग्रुप फॉर्म कर लो, उनके साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कर लो, टूल वाइज कर लो। मैंने किया था, मतलब मेरे मेरे 18 लोगों का ग्रुप है बैच 2 से, जो मेरे साथ 3-4 लोग हैं जो संभाल रहे हैं। हम सब कुछ संभालते हैं, सबको एक मतलब एक वीक में एक ब्लॉग तो डालना ही है, सब 2-2 डालते हैं। और मॉक इंटरव्यू भी होते हैं और प्रोजेक्ट भी हम साथ में करते हैं, ताकि लिंक्डइन ग्रो कर सके। और लिंक्डइन में फिर एंडोर्स, रिकमेंडेशन, वो सब जाता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, जो लिंक्डइन को भी बढ़ाता है, खुद को भी, और मतलब कंटिन्यूस चलते रहता है ये। अगर मेरे ग्रुप में से देखोगे तो 18 में से एटलीस्ट 14 के तो कंटिन्यूअसली हर वीक में एक ब्लॉक तो जाता ही जाता है। तो ये एडवाइस मैं देना चाहूंगा। और लाइव पढ़ना, पढ़ो यार, लाइव में जो मजा है ना, वो
रिकॉर्डिंग में नहीं है। आपने बहुत बस। सही पॉइंट बता दिए। जिसको फॉलो करना होगा वो कर लेगा, जिसको कॉपी करना होगा वो भी कर लेगा। तो जो भी बढ़िया है। तो बढ़िया, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस चीज को फॉलो करें। एंड जैसे ऋषिकेश ने बताया, ब्लॉग्स, एक दूसरे की हेल्प करना, ग्रुप बना लो, ग्रुप स्टडी करो, टॉपिक वाइज स्टडी करो, टूल वाइज स्टडी करो, एंड अच्छा करो यार। ये आप सबके सामने एग्जांपल्स है जो मुझे डे 1 में मिले थे। उनकी जो पर्सनालिटी थी डे 1 में वर्सेस आज जो है, बहुत डिफरेंस है। मतलब अभी भी चैनल पे वो वीडियो है जहाँ पे मैंने ऋषिकेश को ऐड कर दिया। ऋषिकेश मैंने बोली नहीं बोली, और अभी जो कॉन्फिडेंस उसका है, तो न्यू, इट्स वेरी डिफरेंट। तो तब तो डर रहा था मैं कि यूट्यूब वीडियो में जाऊं कि नहीं। अभी तो ऐसे ही मतलब अभी तो गुरु सर से बातें होती है, संदीप भैया से बातें होती है, अभी कुछ नहीं लगता। लेकिन तब कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब लग रहा है कि हूँ कुछ ना कुछ। बढ़िया यार, बहुत कुछ हो आप लाइफ में। आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करो। ऐसे ही जुड़े रहो ट्रेन विद शुभम चैनल के साथ, इस कम्युनिटी के साथ। और मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला, हमारी पूरी कम्युनिटी को गाइड किया। और बहुत अच्छा करते रहो। कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सब लोगों के लिंक्डइन भी डाल दिए। जितना हो सके परेशान करो इन लोग को, छोड़ो मत, एक एक से रेफरल मांगो, एक एक से। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना टाइम निकाला, आए, हमारी कम्युनिटी को गाइड किया, सारे टिप्स दिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज दी, सब कुछ दिया और गाइडेंस दी, जिससे कि वो लाइफ में और अच्छा कर सके। तो थैंक यू, जुड़े रहिए और देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। तो अगर कुछ भी, किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज रीच आउट टू दीज पीपल, एंड फटाफट अपने सारे क्वेश्चन पूछ। थैंक यू एवरीवन। Thank you everyone. All the best for the Thank batch you. 3. बाय बाय। ऑल द बेस्ट शुभम। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय। बहुत बढ़िया।